फेरोज जो मिस्र पर हुकूमत करते थे वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ बहुत जुल्म करते थे। ये औलाद बनी इसराइल या इसराइल की औलाद के नाम से जानी जाती थी। दोनों का मतलब एक ही है, उन्हें गुलाम बनाया गया था और छोटी सी मजदूरी के लिए या कभी कभी बिल्कुल मुफ्त में काम करवाया जाता था। फिरौन चाहता था कि इसराइल वाले सिर्फ उसकी इताअत करें और सिर्फ उसके खुदाओं की इबादत करें। वक्त गुजरता चला गया, एक नया फिरौन आया। वो इसराइल वालों से बहुत नफरत करता था, हर मौके पर उन्हें सजा देता था। उसे ये देखकर गुस्सा आता था कि वो उसकी सल्तनत में बढ़ रहे हैं और खुशहाल हो रहे हैं। एक रात फिरौन सो रहा था तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि आसमान से एक बड़ा आग का गोला आया और शहर को जला दिया। आग ने सब मिस्रियों के घर जला दिए, लेकिन इसराइल वालों के घर बिल्कुल ठीक थे। फिरौन डर गया, उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। अगले दिन उसने अपने पुजारियों और जादूगरों को बुलाया और ख्वाब के बारे में बताया। पुजारियों ने कहा इसका मतलब ये है कि इसराइल वालों में एक लड़का पैदा होने वाला है जिसके हाथों मिस्री बर्बाद हो जाएंगे। फिरौन बहुत गुस्सा हो गया। उसने हुक्म दिया कि इसराइल वालों के हर नामौलूद लड़के को कत्ल कर दो। हुक्म वाज़े किया गया और सिपाहियों ने हर इसराइल वाले के नामौलूद लड़के को मारना शुरू कर दिया। उसी वक्त नबी मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नबी एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनके एक बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम थे और एक बहन भी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ को डर लगा। वो ये नहीं जानते थे कि क्या करें, क्योंकि अगर मूसा अलैहिस्सलाम मिल जाते तो उन्हें मार देते। लेकिन अल्लाह के पास आगे के नबी के लिए एक प्लान था। उसने उनकी माँ को हुक्म दिया कि उन्हें एक टोकरी में रखकर नील दरिया में बहने दें। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया और टोकरी को दरिया में छोड़ दिया। उनका दिल अपने बेटे के लिए उदास था, लेकिन वो ये जानते थे कि अल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब टोकरी बह रही थी तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि दरिया के किनारे किनारे टोकरी के पीछे पीछे जाओ और देखो कि उनके भाई को कोई नुकसान ना हो। टोकरी दरिया में काफी देर तक बही। अल्लाह टोकरी की हिदायत कर रहे थे। कुछ देर नील दरिया पर बहने के बाद टोकरी एक छोटी नदी में चली गई। फिरौन की बीवी उस नदी में नहा रही थी। जब उसने टोकरी देखी तो उसने अपने खादिमों से कहा कि उसे किनारे पर लाओ। जब उसने उसमें एक बच्चा देखा तो उसे उनसे प्यार हो गया। फिरौन की बीवी फिरौन से बहुत अलग थी। वो मोमिन थी और रहम दिल भी थी। वो एक बच्चे की तमन्ना कर रही थी। जब उसने वो बच्चा देखा तो उसे गोद में उठाया और चूमा। फिरौन हैरान हो गया जब उसने अपनी बीवी को बच्चे को गोद में लिए और खुशी के आंसू बहाते देखा, जो उसने कभी नहीं देखा था। मुझे ये बच्चा रखने दो, ये हमारा बेटा बन जाए, उसने अपने शौहर से दरखास्त की। फिरौन उसे इनकार नहीं कर सका और उन्होंने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। कुछ देर बाद बच्चे को भूख लगी और वो रोने लगी। रानी ने कुछ दायाओं को बुलाया कि बच्चे को दूध पिलाएं, लेकिन उन्होंने किसी का भी दूध नहीं पिया। उसी वक्त सिपाहियों ने बहन को रानी के पास लाया। ये वही लड़की थी जो टोकरी के पीछे पीछे आ रही थी। बहन ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ टोकरी के पीछे क्यूरियोसिटी से आ रही थी। जब उन्होंने अपने भाई को रोता देखा तो फिक्रमंद होकर बोली, मुझे एक औरत मालूम है जो इन्हें दूध पिला सकती है। रानी ने हाँ कहा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो औरत लाएं जिसके बारे में लड़की बता रही थी। नबी अलैहिस्सलाम की बहन ने उनकी माँ को लाया और वो दूध पिलाने लगे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम उनकी गोद में आए, उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन जो सब देख रहा था हैरान हो गया और पूछा, तुम कौन हो? ये बच्चा किसी और का दूध नहीं पी रहा था, सिर्फ तुम्हारा पी रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की माँ जानती थी कि अगर सच बता दिया तो सबको मार देंगे, इसलिए बोली, मैं मीठी दूध और मीठी खुशबू वाली औरत हूँ, इसलिए कोई बच्चा मुझसे इनकार नहीं करता। उनका जवाब फिरौन को पसंद आया और वो नबी अलैहिस्सलाम की दाया मुकर्रर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम महल में शहजादा बनकर बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें सेहत, कुव्वत, इल्म और हिकमत अता की। उनका दिल नरम था, इसलिए मजलूम और कमजोर लोग मदद के लिए उनकी तरफ आते थे। एक दिन शहर में टहलते हुए उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक इसराइल वाले को मार रहा था। जब इसराइल वाले ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद की इल्तिजा की। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद का फैसला किया और सिपाही से कहा कि इसराइल वाले को मारना बंद करो। सिपाही ने उनकी इख्तियार पर सवाल किया और कुछ ऐसा कहा जिससे मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले सिपाही को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और इतना जोर का मुक्का मारा कि वो गिरकर मर गया।
جب انہیں احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا، ان کا پسینہ چھوٹ گیا۔ انہوں نے خود سے کہا، یہ شیطان کا کام ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ وہ زمین پر گر کر دعا کرنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اگلے دن انہوں نے وہی اسرائیل والے کو دوسرے آدمی سے لڑتا ہوا دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کمزور کی مدد کی اور کہا، تم تو ہر روز کسی نہ کسی سے لڑائی کرتے رہتے ہو۔ اسرائیل والا ڈر گیا اور بولا، معاف کرنا، مجھے مت مارو جیسے کل سپاہی کو مارا تھا۔ جس مصری سے وہ لڑ رہا تھا اس نے یہ بات سن لی اور حکومت کو رپورٹ کر دی۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں ٹہل رہے تھے تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، موسیٰ، سپاہی تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ابھی جلدی نکل جاؤ۔ نبی یہ جانتے تھے کہ مصری کو قتل کرنا سزائے موت ہے، اس لیے انہوں نے مصر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نبی علیہ السلام مصر سے جلدی نکل گئے، کپڑے بھی نہیں بدلے، سفر کے لیے تیار بھی نہیں تھے، نہ سواری تھی نہ قافلہ۔ جیسے ہی آدمی نے وارن کیا وہ بس نکل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ریگستان میں کئی دن رات بھٹکتے رہے، مدیان کی طرف جا رہے تھے جو مصر کے قریب تھا۔ ریگستان میں ان کا ساتھی صرف اللہ تھا اور ذائقہ راہ صرف تقویٰ۔ گرمی سے پیر کے تلووں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن سپاہیوں کے پیچھے آنے کے ڈر سے وہ چلے جا رہے تھے۔ ایسے ہی 8 دن رات چل کر ریگستان پار کیا اور مدین کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ اور چل کر ایک درخت کے نیچے آرام کا فیصلہ کیا۔ سانس لیتے ہوئے دیکھا کہ 2 عورتیں اپنی بھیڑوں کے ساتھ دور کھڑی ہیں اور بھیڑ کے قریب آنے میں ہچکچا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ مدد کرنی چاہیے، اس لیے وہ اپنی پیاس بھول کر ان کے پاس گئے اور کہا، کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تم دور کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بڑی بہن نے جواب دیا، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مرد اپنی بھیڑوں کو پانی پلا کر چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیوں انتظار کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مجبور ہیں، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ بھیڑ کا سامنا کریں۔ اگر آگے گئے تو یہ مضبوط مرد ہمیں دھکا دے دیں گے۔ جب یہ ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے جانور کو پانی پلاتے ہیں اور یہ روز کا معمول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی بھیڑوں کو پانی کے کنویں تک لے گئے جہاں وہ مردوں میں آسانی سے گھس گئے۔ پانی کے پاس جا کر دیکھا کہ چابک والوں نے کنویں پر بڑا پتھر رکھ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اکیلے ہی پتھر اٹھایا اور جانوروں کو پانی پلایا۔ وہاں کھڑے لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ہاتھ سے پتھر اٹھا لیا، پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تب انہیں یاد آیا کہ وہ خود بھی بہت پیاسے ہیں اور پھر انہوں نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا رب جو بھلائی دے سکتے ہو وہ ابھی دے دو، مجھے ابھی ضرورت ہے۔ جب بیٹیاں گھر جلدی پہنچی تو ابا حیران ہوئے۔ کنویں کے پاس جو ہوا بیٹیوں نے بتایا اور جلدی آنے کی وجہ بتائی۔ ابا نے اجنبی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک بیٹی بھیجی کہ انہیں گھر بلائے۔ ایک بیٹی نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی، میرے ابا آپ کی مہربانی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں اور گھر بلاتے ہیں۔ وہ مان گئے اور بیٹی کے ساتھ چلے گئے۔ گھر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور مصر سے بھاگنے کی وجہ بتائی۔ بوڑھے آدمی نے تسلی دی، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ظالموں سے نکل گئے، اب ڈر نہیں۔ بوڑھے اور اس کی بیٹیوں کو نبی علیہ السلام کا نرم رویہ پسند آیا، انہیں کچھ دن رہنے کی دعوت دی اور نبی علیہ السلام خوشی سے مان بھی گئے۔ ایک دن بوڑھے نے کہا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، لیکن بوڑھے نے شرط رکھی، آپ کو میرے لیے 8 سال کام کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی ملک میں تھے، تھکے ہوئے اور اکیلے۔ اس پیشکش کی انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک بیٹی سے نکاح کیا اور 10 سال تک ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کی۔ وقت گزرا، وہ اپنے گھر والوں سے دور رہے۔ یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام کے لیے اہم تیاری کا وقت تھا۔ 10 سال پورا کرنے کے بعد ایک دن گھر کی یاد آئی اور رات کو اپنی بیوی سے کہا، کل مصر کے لیے نکلتے ہیں۔ بیوی نے ہاں کہا اور سامان باندھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے نکل کر ریگستان سے گزرے۔ کئی دن چل کر ماؤنٹ سینائی کے قریب پہنچ گئے۔ لگتا ہے راستہ بھول گئے، نبی علیہ السلام نے کہا۔ کنفیوز ہو کر رات گزارنے کے لیے کیمپ کیا، پھر لکڑی ڈھونڈنے نکلے۔ ڈھونڈتے ہوئے وہ ماؤنٹ طور پر پہنچ گئے۔ چلتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑ پر ایک آگ جل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف گئے اور ایک آواز سنی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، رب العالمین۔ نبی کو یقین ہو گیا کہ اللہ بات کر رہے ہیں۔ وہ آگ کی طرف گئے۔ اللہ نے ظاہر کیا کہ انہیں ایک خاص مشن کے لیے چنا گیا ہے اور حکم کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا۔ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں سہارا لیتا ہوں اور بھیڑوں کے لیے پتے گراتا ہوں۔ اپنی لاٹھی ڈال دو۔
आवाज ने हुक्म दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली जो सांप बनकर कुलबुलाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और भागने लगे, लेकिन आवाज ने कहा, डरो मत, पकड़ो, हम इसे पहले जैसा कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम सांप से डर रहे थे, लेकिन आवाज पर भरोसा किया और हाथ डाला, वो फिर से लाठी बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम का डर खत्म हो गया और सुकून आया कि वो अल्लाह से बात कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मिस्र जाओ और फिरौन का मुकाबला करो। अल्लाह ने बताया कि फिरौन मगरूर हो गया है और इसराइल वालों पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को डर लगा कि वापस गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे और बोले, ऐ अल्लाह, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया था, डर है कि वो मुझे मार ना दे। अल्लाह ने तसल्ली दी, जाओ और पैगाम पहुंचाओ, हक की राह दिखाओ, अपने भाई हारून को साथ ले लो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह ने हिफाजत का यकीन दिलाया और मूसा अलैहिस्सलाम राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मिस्र की तरफ चल दिए। कई दिन चलकर मिस्र पहुंच गए। शहर के बाहर उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। हारून अलैहिस्सलाम भी एक नबी थे। उन्हें अल्लाह से वही आई थी कि उनके छोटे भाई जल्दी आएंगे इसराइल वालों को आजाद करने। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपना भाई मिले तो खुशी के आंसू निकल आए। फिर दोनों महल की तरफ चले। नबी अलैहिस्सलाम कई साल बाद मिस्र आए थे और जानते थे कि जान खतरे में है। सिर्फ अल्लाह के हुक्म ने वापस लाया था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ फिरौन के सामने खड़े हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह और उसकी रहमत के बारे में बताया, लेकिन फिरौन ने सुनने से इनकार किया क्योंकि वो खुद को खुदा समझता था। उसने नबी की बात नहीं सुनी, सोचा कि ये पागल है जो उसकी बलादस्ती पर सवाल करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया तो फिरौन ने हाथ उठाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। इसराइल वाले मेरे गुलाम हैं, उन्हें क्यों भेजूं? फिरौन ने कहा, वो तेरे गुलाम नहीं, अल्लाह के गुलाम हैं। ये जवाब सुनकर फिरौन गुस्सा हो गया। क्या तुम वही मूसा नहीं जो नील से उठाए गए और पाले गए? क्या तुम वही मूसा नहीं जिन्होंने एक मिस्री को मारा? तुम भगोड़े हो और मुझसे बात करने की हिम्मत करते हो। नबी ने उसकी तन्हाई को इग्नोर किया और बताया कि कत्ल हादसा था, जानबूझकर नहीं किया था। फिर बताया कि अल्लाह ने माफ कर दिया और वो अब उनके रसूल है। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से निशानी मांगी कि अपने रसूल होने का सबूत दे। नबी अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर डाली तो सांप बन गई और फर्श पर कुलबुलाने लगी। फिरौन पहले डर गया लेकिन दिखाया नहीं। मगरूर हंसकर बोला, हमारी सल्तनत में बहुत जादूगर है जो तुम्हारी जादू से मैच कर सकता है। फिरौन ने नबी और उनके भाई को महल में रोका और सल्तनत के सब जादूगरों को बुलाया। उन्हें बहुत इनाम का वादा किया अगर उनका जादू नबी अलैहिस्सलाम से बेहतर निकला। जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां डाली और जमीन पर सांपों का दरिया बह गया। लोग हैरान हुए और सोचे कि मूसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं जीत सकेंगे इतना ताकतवर जादू से। मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए लेकिन जानते थे कि अल्लाह उनके साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली जो एक बड़ा सांप बन गई और सब छोटे सांपों को खा गई। लोगों ने नबी के लिए तालियां बजाई। जादूगर हैरान हुए। उन्हें ये पता था कि ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, सांप असली था। उन्हें यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कुव्वत किसी बढ़तर से है। जादूगर अल्लाह से माफी मांगते हुए घुटनों पर गिर गए। अल्लाह ने उन्हें माफ किया लेकिन फिरौन गुस्सा हो गया। क्या तुम उसके खुदा पर ईमान लाए बिना मेरी इजाजत के? लेकिन जादूगरों ने कहा, जो करना है कर लो, लेकिन हम अल्लाह की सजा से ज्यादा डरते हैं, तुमसे नहीं। फिरौन को गुस्सा आया। अब उसे परेशानी का एहसास हुआ क्योंकि नबी इसराइल वालों को आजाद करने के लिए कहते रहे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन को वार्न करो, अगर बनी इसराइल आजाद ना किया तो सख्त सजा आएगी। मूसा अलैहिस्सलाम राजी हुए और फिरौन से मिले। फिर इसराइल वालों को छोड़ने की डिमांड की लेकिन फिरौन ने फिर से इनकार किया। तब अल्लाह ने मिस्र पर सख्त कहत भेजी। नील की हरी भरी वादियां भी मुरझा गई, फसलें बर्बाद हो गई, जानवर मरने लगे, मिस्री भूख से परेशान होने लगे। लेकिन फिरौन ने इताअत नहीं की, वो फिर भी मगरूर रहा। फिर अल्लाह ने बड़ा सैलाब भेजा, गांव डूब गए, फसलें तबाह हो गई, बहुत मिस्री मारे गए। लोग और वजीर नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, ऐ मूसा, मदद करो, हम तुम पर और तुम्हारे रब पर ईमान लाएंगे अगर ये सजा हटा दो और हम बनी इसराइल को जाने देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और जमीन वापस नॉर्मल हो गई, हरी भरी हो गई। लेकिन इसराइल वाले अब भी गुलाम थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया जैसे वादा किया गया था।
नबी अलैहिस्सलाम ने वादा पूरा करने को कहा, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर अल्लाह ने टिड्डियों की बला भेजी। टिड्डियां फसलों पर हमला करके सब खा गई। लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास दौड़ कर आए। वजीरों ने वादा किया कि इसराइल वालों को छोड़ देंगे अगर टिड्डियां हटा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और टिड्डियां चली गई, लेकिन अब भी इसराइल वालों को उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर जुओं की बला आई जो बीमारी फैलाती थी। फिर मेंढकों की बला आई जो लोगों को परेशान करती थी। हर बार लोग नबी के पास आए मदद मांगने। हर बार अल्लाह की वार्निंग और सजा आई। वादा किया इसराइल वालों को छोड़ने का, लेकिन सजा हटी तो इनकार कर दिया। आखिर में खून की निशानी आई। नील का पानी खून बन गया। इसराइल वालों के लिए पानी नॉर्मल था, लेकिन मिस्री जब पानी भरता तो खून बन जाता। फिर लोग नबी के पास आए और नॉर्मल होने पर फिर अल्लाह से मुंह मोड़ लिया। मिस्री अल्लाह पर ईमान नहीं लाए मूसा के मौजज़ों के बावजूद। आखिरकार अल्लाह ने रहमत हटा ली और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को मिस्र से निकाल लो। लोग अपने जेवर और सामान लेकर चले। ये बड़ी हिजरत एक्सोडस के नाम से जानी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को रेड सी की तरफ ले गए। अब फिरौन को पता चला कि इसराइल वाले निकल चुके हैं। वो बहुत गुस्सा हो गया और फौज जमा करके पीछे जाने लगा। सुबह तक मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी रेड सी तक पहुंच चुके थे। सामने समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोगों में डर फैल गया। मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी के किनारे गए और हॉराइजन देखा। तब मूसा अलैहिस्सलाम के एक खादिम ने पूछा, सामने ये ना गुजरने वाली दीवार समंदर, पीछे दुश्मन आ रहा है, मौत तो पक्की है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं, खामोशी से खड़े रहे, अल्लाह के वादे का इंतजार करते हुए कि इसराइल वालों को आजाद करेंगे। उस वक्त अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की पैरवी की। तेज हवा चली, समंदर घूमने लगा और अचानक दो हिस्सों में बंट गया और एक रास्ता बन गया। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को समुंदर पार करवाया। दोनों तरफ लहरें पहाड़ की तरह खड़ी थी। नबी ने यकीन किया कि सब सेफ पार हो जाएंगे। जब पीछे देखा तो फिरौन और उसकी फौज भी आ रही थी। फिरौन ने भी ये मौजज़ा देखा, लेकिन वो इतना झूठा था कि उसने चिल्लाया, देखो समुंदर मेरे हुक्म से खुला ताकि हम उन्हें पकड़ लें। वो पार करने लगे, लेकिन बीच में पहुंचकर पानी आ गिरा। फिरौन को मौत का एहसास हुआ। डर से चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लहरें फिरौन और उसकी फौज पर गिर चुकी थी और उसकी लाश किनारे पर आ गई। मिस्रियों ने उसकी लाश देखी तो समझ गए कि जिसे वो खुदा मानते थे वो अपनी मौत भी नहीं बचा सका। वो कभी भी खुदा नहीं था। अल्लाह ने बनी इसराइल को पसंद किया और सेफ मिस्र से निकाल ली। लोग रेगिस्तान में दिन रात चलते रहे, कोई मंजिल नहीं। आखिर सिनाई में दाखिल हुए। नबी अलैहिस्सलाम को याद आया कि ये वही जगह है जहां मिस्र जाने से पहले अल्लाह से बात की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ चढ़ने का फैसला किया। उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को बुलाया और लोगों की जिम्मेदारी दी जब तक वो गए हुए थे। लेकिन पहाड़ चढ़ने से पहले अल्लाह ने 30 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। 30वें दिन अल्लाह ने 10 और दिन रोजे रखने को कहा। रोजा पूरा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए तैयार थे। फिर पहाड़ चढ़ना शुरू किए। चढ़ाई लंबी और बहुत मुश्किल थी। ऊपर पहुंचकर अल्लाह ने इसराइल वालों के लिए खास कवानीन दिए। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन गए हुए थे। लोग बेचैन हुए, शिकायत की और जल्दीबाजी की। उनमें सामिरी नाम का एक आदमी था जो बुराई की तरफ मिलान था। उसने कहा कि उन्हें नया रहनुमा चाहिए। नबी ने उन्हें छोड़ दिया। हकीकी हिदायत के लिए हकीकी खुदा चाहिए, ये चिल्लाया। उसने सबके जेवर जमा किए, जमीन में एक गड्ढा खोदा, आग जलाई और जेवर पिघलाकर सोने का एक बछड़ा बना लिया और उसे अपना खुदा बना लिया। हारून अलैहिस्सलाम पहले लोगों को मुकाबला करने से डर गए, लेकिन जब बुत देखा तो चिल्लाए, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। उन्हें सजा की वार्निंग दी। हम ये इबादत तब छोड़ेंगे जब मूसा वापस आए। उन्होंने ये जवाब दिया। जो ईमान पर कायम रहे वो बुत परस्तों से अलग हो गए और हारून अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो लोगों को बुत के गिर्द नाचता देखा। दिल शर्म और गुस्से से भर गया। हारून अलैहिस्सलाम के पास दौड़कर चिल्लाए, जब तुमने उन्हें ये करते देखा तो उन्हें क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं लड़े? ए भाई, मुझे डर था कि वो मुझे मार देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम की मजबूरी समझ ली और आराम से सिचुएशन संभाली। सामिरी को बुलाया और कहा, यहाँ से निकल जाओ।
जिंदगी भर अकेले जी उसे हमेशा के लिए जिला वतन कर दिया गया। ये जानते थे कि अल्लाह उन्हें बुत परस्ती की सजा देंगे। अल्लाह की तरफ दौड़ो और जो किया उसकी तौबा करो, लोगों ने कहा। फिर 70 बुजुर्गों के साथ माउंट सिनाई चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गों को इंतजार करने को कहा और आगे गए। वहां अल्लाह से बात शुरू की। बुजुर्ग सुन सकते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे हैं, लेकिन देख नहीं सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो बुजुर्गों ने कहा, ऐ मूसा, हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुद ना देख ले। उनकी जिद्दी डिमांड की सजा बिजली और जलजले से मिली जो सबको मार गई। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत उदास हुए। सोचा कि बनी इसराइल से क्या कहेंगे। ये 70 बेहतरीन लोग थे। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने दुआ सुन ली और मुर्दों को वापस जिंदा किया। बनी इसराइल कई साल रेगिस्तान में भटकते रहे। नबी को अपनी कौम की जहालत की वजह से बहुत दुख उठाना पड़ा। सब कुछ कौम के लिए सहा। अल्लाह ने उन्हें वादा की हुई जमीन तक नहीं पहुंचने दिया, इसराइल वालों के गुनाहों की वजह से। कुछ साल बाद रेगिस्तान में हारून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का भी वक्त करीब आया तो मलकुल मौत आई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके आंख पर थप्पड़ मारा। मलकुल मौत अल्लाह के पास वापस गई और कहा, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने कहा, वापस जाओ, उनसे कहो कि बैल की पीठ पर हाथ रखे, हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी मिलेगी। मलकुल मौत वापस आई और पैगाम दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसके बाद क्या? मलकुल मौत ने कहा, फिर मौत। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मौत आनी है तो अभी आए। फिर नबी ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि उन्हें मुकद्दस जमीन के करीब मौत आए। अल्लाह ने दरख्वास्त कबूल की और जल्द ही वफात हो गए।